यहाँ पर करना क्या क्या है जो समझिए। फर्स्ट में गूगल पर जाना है या क्रोम पर, किसी भी एक एप्लीकेशन पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद और सिखा रहे हैं क्या, जो भी समझ जाइए। सिखा रहे हैं यहाँ पर एक भेजे हम व्हाट्सएप के ग्रुप में, ठीक है। जो भी 10 डे कैनवा क्लास के ग्रुप में ज्वाइन है, क्या जो भी 10 डे कैनवा क्लास के ग्रुप में ज्वाइन है उनके पास इमेज चल गया होगा। अब देखिए व्हाट्सएप पर जब जाएंगे ना तो हम भेजे हैं एक इमेज, ठीक है। वही इमेज आपको बनाना है, सेम बनाना है आपको ये इमेज, ठीक है। इसको बनाने के लिए सिंपल था, गूगल क्रोम पर जाएंगे और यहाँ पर एक वेबसाइट है जिसका नाम है पिंटरेस्ट, ठीक है। PIN, ठीक है। जब लिखेंगे PIN तो यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएगा पिंटरेस्ट, ठीक है। और सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद फर्स्ट में एक वेबसाइट आता है पिंटरेस्ट नाम का, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहीं पर देखिएगा साइड बार में सर्च वाला बटन बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक किए और उसके बाद यहाँ पर सर्च करेंगे क्या, क्योंकि हम राजनीति का, क्योंकि यहाँ पर हमारा थंबनेल किस टॉपिक पर है अभी देखना पड़ेगा। थंबनेल क्या है, सिविक्स का है, ठीक है। यानी राजनीतिक शास्त्र। राजनीति में क्या रहता है, लाल किला रहना चाहिए, थोड़ा राजनीतिक लगना चाहिए, तो लाल किला का हम ले लेते हैं इमेज, ठीक है। यहाँ पर लाल किला, ठीक है। और इमेज लिख दिए, सर्च पर क्लिक कर दिए। जब हम लाल किला इमेज लिए और सर्च पर क्लिक कर दिए तो दो बहुत सब प्रकार के यहाँ पर लाल किला इमेज हो गया। एक बात को ध्यान रखना है कि लाल किला जब भी इमेज लेंगे तो चौड़ाई उसका जो है ना थोड़ा बड़ा जो रहेगा ना वही लेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि इसका जो लाल किला इमेज है ठीक है, लेकिन इसका चौड़ाई थोड़ा बड़ा है, तो यही हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। और इस पर क्लिक करेंगे ना तो 3 डॉट पे क्लिक करना है और डाउनलोड इमेज पे क्लिक करना है। ये हो गया हमारा इमेज डाउनलोड। लेकिन अगर आप नीचे वाला करते ना, ये वाला, तो ये लाल किला इमेज जो रहता ना ये और भी अच्छा होता। कैसे होता, अच्छा होता क्योंकि इसका बैकग्राउंड रिमूव है, ठीक है। लेकिन इमेज सही नहीं आता, फटा हुआ है थोड़ा इमेज, हम देख पा रहे हैं जहां तक लग रहा है, ठीक है। लेकिन चलिए इसका भी हम यूज कर देख लेंगे, ठीक है। इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद एक चीज और आपको डाउनलोड करना है जिसका नाम है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लोगो, ठीक है। क्योंकि लोगो लगा हुआ है, आप देखिए यहाँ पर लोगो लगा हुआ है, ठीक है। और एक और देखिए एजुकेशन पद का भी लोगो रहना चाहिए। तो किन्हीं के पास अगर एजुकेशन पद का लोगो है ग्रुप में तो भेज दीजिए, देखिए, ठीक है। नहीं तो मेरे फोन में देखिएगा, जो जिनके पास भी फोन है, ठीक है, एजुकेशन पद का लोगो ग्रुप में भेज दीजिएगा। देखिए आगे यहाँ पर इसको करते हैं हम बैक, ठीक है। बैक करते हैं और इसको करते हैं कट, फिर बैक किए, फिर बैक किए और यहाँ पर सर्च करते हैं क्या, बिहार स्कूल स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लोगो। सर्च किए, सर्च करने के बाद फर्स्ट में आया, इसको ओपन किए, 3 डॉट पे क्लिक किए, डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे, ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा। सिंपल सा बात। पहले बाहर ही बता रहे हैं, बाहर में मतलब करना क्या, अभी कैनवा पे नहीं जाना है, अभी सिंपल ये करना है, ठीक है। अब उसके बाद करना यह है कि टोटल को फिर से क्रोम पर जाना है, ठीक है। क्रोम पर एक वेबसाइट आता है बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए जिसका नाम है बीजी रिमूव या remove.bg, ठीक है। इसको और बैक करते हैं हम, गूगल पर गए और यहाँ पर सर्च किए बीजी रिमूव, ठीक है। फर्स्ट में हमारा वेबसाइट आया रिमूव बैकग्राउंड, इसको ओपन किएंगे, ठीक है। रिमूव बैकग्राउंड को ओपन करेंगे, उसके बाद अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे। अपलोड इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे, लोगो सेलेक्ट होगा। यहाँ हमारा डाउनलोड जो इमेज था बैकग्राउंड का, वो सॉरी जो अभी हम BSEB का लोगो डाउनलोड किए थे उसका बैकग्राउंड हट गया, ठीक है। जो भी हम लोगो डाउनलोड किए थे, अब डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन है, एक प्रीव्यू और एक मैक्सिमम। प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है, अगर मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, इसलिए प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए, आपका यह ईमेल डाउनलोड हो गया। अब चलना है आपके कैनवा पर, उससे पहले आपको क्या करना है, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट को इकट्ठा कर लेना है। अभी क्या कौन कौन सा ऑब्जेक्ट इकट्ठा किए, पहला लाल किला का इमेज इकट्ठा किए, दूसरा BSEB का लोगो इकट्ठा किए, तीसरा क्या करना है एजुकेशन पद का लोगो हमको इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। तो देखते हैं कि एजुकेशन पद का लोगो हमारे पास कहाँ पर है, ठीक है। देखिए व्हाट्सएप पर ग्रुप में अगर होंगे तो यहाँ पर लोगो भी चल गया है, लोगो को 3 डॉट करेंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद लोगों का बैकग्राउंड हमको हटाना है, तो यहीं पर जाएंगे और प्लस वाला बटन बना हुआ है, प्लस पे क्लिक करेंगे और इस लोगो को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। लोगो सेलेक्ट करेंगे, इसका भी बैकग्राउंड हम क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे। हो गया डाउनलोड और प्रीव्यू, हो गया यहाँ पर डाउनलोड, ठीक है। थोड़ा गप बंद कीजिएगा।
अब जाना है कैनवा पर। इतना सब चीज हो गया, सारा ऑब्जेक्ट हम ले लिए, ठीक है। अब चलते हैं हम कैनवा पर। कैनवा यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, कैनवा, ठीक है। हाँ, प्ले स्टोर से इसको कैनवा को ओपन करने के बाद जो है ना, आपको होम में जो है ना क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल खोजना है कि लिखा हुआ है या फिर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं रहेगा सर्च भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है। यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक कर दिए। अब ये यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो इसका हाइट भी उतना ही आएगा और ब्रीथ भी उतना ही आएगा उस हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना हमारा ओपन हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, ऑटोमेटिक जो है एक डिजाइन मेन्यू ओपन हो जाता है। यह क्या करता है कि क्या आप इसमें से कोई डिजाइन ऐड ऑन करना चाहते हैं बैकग्राउंड पर, अगर यस तो हाँ, लेकिन हमको तो ऐड ऑन नहीं करना है, तो जाएंगे कहाँ पर, गैलरी पर जाएंगे, ठीक है। गैलरी वाले सेक्शन पर जाने के बाद जो अभी हम बैकग्राउंड क्या किए थे, डाउनलोड किए थे, उस बैकग्राउंड के यहाँ पर इंटर करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे, ऐड टू पेज, ऐड अ न्यू पेज नहीं, ऐड टू पेज पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद, ठीक है, ऐड टू पेज पे क्लिक कर दिए। अब हमारा इमेज यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएगा। सिंपल सा बात है। इसको क्या करना है, साइड बार में अरेंज कर देना है और यहाँ से क्या करना है, इसको बड़ा कर देना है। बड़ा कर दिए और इसका यूज कर कर और इसको बड़ा कर दिए। इतना हो गया कंप्लीट है यहाँ तक आते ही। उसके बाद यहाँ पर फिर से जाएंगे ट्रांसपेरेंसी पर, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी फाइंड करेंगे, ट्रांसपेरेंसी कहाँ लिखा हुआ है और इसको कम कर देंगे थोड़ा, ठीक है। और इतना करने के बाद फिर से एक एलिमेंट आता है, एलिमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सेव। अगर लिखा हुआ है सेव तो ठीक, नहीं लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर सर्च एलिमेंट में सेव लिखकर सर्च करेंगे। चूंकि यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है सेव, इस पर क्लिक कर दिए, सेव आ जाएगा, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पर शेप्स, ग्राफिक्स, फ्रेम्स अलग अलग कैटेगरी बनता है, तो आपको शेप्स पर ही फिर से सिलेक्ट कर लेना है और रेक्टेंगल वाले पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जब हम जूम कर रहे हैं तो देखिए आपके सामने जो रेक्टेंगल है वो राउंडेड रेक्टेंगल, ठीक है, देख रहे हैं ना, राउंडेड रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि इसको राउंडेड से हमको हटाना है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहीं पर कॉर्नर है, कॉर्नर पे क्लिक करेंगे और इसको 0 कर देंगे, ठीक है। 0 कर दिए और इस पूरे स्क्रीन को क्या करते हैं, हम फिट करते हैं पहले अपने मोबाइल के साइड पर। हो गया इतना फिट। अब फिर से इसको क्या करेंगे, एक मूव बटन रहेगा, देखिए ये मूव बटन है, यहाँ पर जो है ना प्लस वाला बना हुआ, इसको बोलते हैं मूव बटन। मूव बटन से यहाँ पर अरेंज कर लेंगे कॉर्नर में और इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे, यानी बड़ा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से इसका यूज करेंगे और इसको यहाँ से फिट कर लेंगे। फिट करने के बाद यहाँ से इसको फिट करेंगे, फिट हो गया, इतना हो गया। इतना करने के बाद थोड़ा और बड़ा होगा, ठीक है, कुछ ज्यादा पतला कर दिए, इतना हो गया। इतना करने के बाद इसका कलर हम डिसाइड कर लेंगे, जो भी कलर हम करना चाहते हैं। उसके बाद इसका ट्रांसपेरेंसी भी कम करेंगे ताकि हमारा बैकग्राउंड थोड़ा दिखे, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी हम कम कर दिए, देख सकते हैं कि आप यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी दिख रहा है, हल्का दिख रहा है ना, ठीक है। इसको क्या करते हैं, फिर से जहां पर था वहीं पर अलाइन कर देते हैं। इतना करने के बाद आपको डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर जो डुप्लीकेट बना हुआ है, देखिएगा कि यहीं पर आपको डुप्लीकेट बना हुआ है, ठीक है। प्लस पे क्लिक कीजिए, डुप्लीकेट आपका बन जाएगा और वहीं पर रहने देना है, देखिएगा वहीं पर फिर से अरेंज कर दीजिए, उसी पर चिपका दीजिए और नीचे से स्क्रॉल डाउन करना है, बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद यहाँ से लेफ्ट से क्या करना है, आपको छोटा कर देना है जहां तक चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमको यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक कर दिए और फिर नीचे से इसको फिट कर देंगे यहाँ तक जाके। और इसका कलर क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, कलर पर जाएंगे और इसको रेड कर लेंगे। अब यहाँ पर से रेड को सिलेक्ट कर लिए, हो गए यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद फिर से गैलरी पर जाएंगे और जो लोगों का हम बैकग्राउंड रिमूव किया था ना उसको सिलेक्ट करेंगे। अब पता कैसे चलेगा कि लोगों का बैकग्राउंड रिमूव है, ठीक है, तो ब्लैक रहेगा ना, जिसके पीछे ब्लैक रहेगा वो रिमूव है बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्लैक है, इस पर क्लिक करेंगे और एड टू पेज पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड रिमूव वाला आ गया। इसको क्या करेंगे, साइड में रखेंगे पहले और यहीं से क्या करेंगे, इसको छोटा कर लेंगे। हो गया इतना सेट। अगर नहीं समझ में आ रहा है, दोनों उंगली के माध्यम से क्या कीजिए, स्क्रीन को पहले बड़ा कर लीजिए और थोड़ा बैकग्राउंड और इधर जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा सेट हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर जब चलते हैं, इसको हटा देते हैं और व्हाट्सएप ओपन करते हैं। उसके बाद बिहार बोर्ड क्लास 10 लिखा हुआ है, बिहार बोर्ड का कलर है येलो, क्लास 10 का कलर है व्हाइट। तो बिहार बोर्ड हम लिखते हैं यहाँ पर। बिहार बोर्ड लिखने के लिए कुछ नहीं, हम कैनवा को ओपन करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ऐड अ हेडिंग पर क्लिक करेंगे, ठीक है।
ऐड अ हेडिंग पर क्लिक करेंगे ताकि हमारा जो अक्षर आएगा वो बड़ा आएगा। बड़ा करने के लिए हमको जरूरत नहीं है। और इतना करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे बिहार बोर्ड। अगर आप में हिंदी लैंग्वेज है तो ठीक, नहीं है तो आप इंग्लिश वाले जो स्पेस बना हुआ है इस पर क्लिक किए हुए रखिएगा और यहीं पर आप लैंग्वेज सेटिंग पर जाइएगा और ऐड अ कीवर्ड पर जाते हैं और यहीं पर हिंदी भारत लिखा हुआ है या हिंदी इंग्लिश लिखा हुआ है, दोनों को ऐड कर लीजिए। ठीक है, डन कर लिए इतना। और उसके बाद इसको बैक करते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पर फिर से क्लिक करना है और हिंदी भारत पे क्लिक कर देना। अब लिखते हैं यहाँ पर बिहार, आ गया बिहार, BOARD। ठीक है, चूंकि बोर्ड हमारा अलग हो गया। अब लिखते हैं फिर से BOARD, बोर्ड आ गया, बिहार बोर्ड लिखा गया। इतना करने के बाद इसको बाहर कहीं क्लिक करते हैं पहले और फिर से बिहार बोर्ड को सिलेक्ट करते हैं और जहां पर रखना है हमको वहां पर रख लेते हैं। और इसका साइज क्या करते हैं, फॉन्ट का साइज बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, फॉन्ट का साइज यहाँ से बड़ा कर लिए। ठीक है, इतना करने के बाद इसको बोल्ड करना है तो फॉर्मेट पे क्लिक करना है और बी पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमारा टेक्स्ट हो गया क्या, बोल्ड हो गया। ठीक है, हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो गया। अब उसके बाद इसको येलो करना है, कलर पे जाएंगे और येलो जहां पर भी कलर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और नहीं तो हम कस्टम कलर पे क्लिक करेंगे। चूंकि यहाँ पर हमको येलो नहीं मिला तो प्लस पे क्लिक करेंगे और येलो खुद से कलर बना लेंगे। थोड़ा ज्यादा लग रहा है क्या लाइट, इतना ठीक है। चलिए बिहार बोर्ड हो गया। अब क्या आगे लिखना है, क्लास 10th। इसी को जस्ट कॉपी कॉपी कर लीजिए ताकि वही फॉन्ट रहेगा, इसलिए फॉन्ट स्टाइल चेंज नहीं होगा। कॉपी करिए और यहीं पर क्या किए, अलाइन कर दिए। ठीक है, दोनों उंगली के माध्यम से, याद रखिए दोनों उंगली के माध्यम से अगर इस साइड करेंगे तो राइट में चला जाएगा। और इसको यहाँ पर क्लास 10th लिखना है तो इस पर क्लिक किए और क्लिक करने को यहीं पर देखिएगा ना तो एडिट लिखा हुआ है, एडिट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर लिख देते हैं क्लास। ठीक है, सब इंग्लिश में लिखना है तो याद रखिए इंग्लिश लिखने के लिए या तो आप दो बार या तो इस स्पेस पे शिफ्ट बटन है, इस कीबोर्ड में यहाँ पर शिफ्ट बटन ये होता है, यहाँ पर मोबाइल में शिफ्ट बटन में क्लिक किए हुए रखिएगा। जैसा ही एक बार एक ऊपर की ओर बन जाएगा और नीचे तीर बन जाएगा तो आपका शिफ्ट बटन हमेशा के लिए एक्टिव हो गया, यानी वह कैप्स लॉक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं CLASS और इंग्लिश लिखा रहा, इंग्लिश लिखना आपको, हिंदी लिखा रहा ऑटोमेटिक, तो इंग्लिश वाले पर सेलेक्ट कर लेते हैं क्लास और माइनस। ठीक है, 10th। ठीक है, माइनस दे दिए 10th। TH 10th लिख दिए। उसके बाद फिर से बाहर क्लिक करते हैं और एक चीज और क्या करना है, इसको थोड़ा छोटा करना है, फॉन्ट साइज इसको क्या करते हैं, छोटा करते हैं। लेकिन छोटा कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा अंतर पड़ रहा है। क्या अंतर पड़ रहा है, जो देखिए बिहार बोर्ड बड़ा है और ये छोटा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल था, क्लास 10th को पकड़ेंगे, पहले इसको अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के बाद इसका पहले फॉन्ट का जो साइज है ना, फॉर्मेट पे जाएंगे, इसको बोल्ड करके देखेंगे क्या सही हो रहा है। तो अभी भी सही तो हो रहा है लेकिन उतना सही नहीं है। इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा कर देख लेते हैं कि क्या बढ़ता है। ठीक है, और इसका क्या करते हैं, कलर व्हाइट ना है, इसका कलर हम व्हाइट कर लेते हैं पूरा। ठीक है, व्हाइट कर लिए। लेकिन यहाँ पर क्या बना हुआ है, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो है, जो बैकग्राउंड का कलर है ना वो थोड़ा चेंज है, थोड़ा डार्क ब्लू है और हम क्या लिए, आसमानी लिए। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं डार्क ब्लू बैकग्राउंड कलर को। इसको सिलेक्ट करते हैं फिर से इस शेप को सिलेक्ट करने के लिए देखिए, अगर आपका शेप सिलेक्ट नहीं होगा 3 डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहीं पर कहीं ना कहीं लेयर्स बना हुआ रहेगा। ठीक है, नहीं बना हुआ है कोई बात नहीं, बाहर में एक बार क्लिक करते हैं, देखते हैं कहीं पर लेयर्स लिखा हुआ है, नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ रहेगा। देखिए सेलेक्ट किए, देखिए किसी भी इमेज को सेलेक्ट किए, यहीं पर टूल बार बना हुआ है, देखिए इस टूल बार में लेयर्स लिखा हुआ है ना, लेयर्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है, लेयर्स पे क्लिक करने के बाद किस शेप को आपको सिलेक्ट करना है तो इस शेप पर क्लिक कर दिए, हमारा शेप सिलेक्ट हो गया। और यहाँ से कलर को चेंज कर लेते हैं, डार्क ब्लू करना है, कलर पे क्लिक किए और यहीं पर फिर से क्लिक करते हैं इसी कलर पर, नहीं तो कस्टम कलर पे क्लिक करते हैं और थोड़ा डार्क ब्लू चाहिए ना, ब्लूज, और इसका ट्रांसपेरेंसी थोड़ा कम हो गया। इसके बाद ये वो फॉन्ट लिखा हुआ है ना क्लास 10, जिसका फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज है। ठीक है, अब कौन सा फॉन्ट है वो देखना पड़ेगा, लेकिन अब आपके ऊपर है, निर्भर करता है कौन सा रखते हैं। फॉन्ट पर क्लिक कीजिएगा ना तो फॉन्ट का अलग अलग हैंड राइटिंग आएगा, स्टाइल आएगा। जो आपको हैंड राइटिंग चाहिए वो हैंड राइटिंग रख लीजिए। जैसे पॉपिंस देख लीजिए, पॉपिंस सबसे बेस्ट हमको लगता है क्योंकि वेबसाइट में वो पॉपिंस ही यूज होता है। ठीक है, क्लास 10 लिख दिए, ये थोड़ा छोटा होगा ताकि हल्का सा भी मिल जाए, बहुत ज्यादा बड़ा है।
और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और मूव टूल से देखिए अगर अलाइनमेंट सही नहीं होगा, देखिए पूरा ऊपर जा रहा है ना, नीचे नहीं ना हो रहा है। अगर ऐसा बनेगा ना तो यहीं पर जाइएगा लास्ट में और NUNGE लिखा रहेगा, ठीक है, NUDGE नूडज, और इस पर क्लिक कीजिएगा। अप डाउन यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, राइट लेफ्ट भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसका यूज हम कर लिए। क्लास 10th, अब देखते हैं छोटा कर लिए, लिखा गया बिहार बोर्ड क्लास 10th लिखा गया इतना। अब यहाँ पर क्या लिखना है, सिविक्स लिखना है। इसी को जस्ट कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर रख देंगे और इस पर एडिट पे क्लिक करेंगे और लिख देंगे क्या, सिविक्स, CI, शिफ्ट पर क्या करना है, क्लिक किए हुए रखना है, ठीक है। शिफ्ट पर क्लिक किए हुए रखिएगा ना। मोबाइल इसका चूंकि लगता है काम नहीं कर रहा है, हैंग कर रहा है मोबाइल। चलिए आगे देखिए, इस शेप को सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहीं पर जाते हैं फॉन्ट साइज पर, ठीक है। क्या, एक मिनट बता रहे हैं, देखना फिर से देखें। पहले फॉन्ट साइज को क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज को बड़ा कर लिए। बड़ा करने के बाद यहीं पर जाएंगे फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर, देखेंगे फॉर्मेट कहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर्मेट पे क्लिक किए, बोल्ड कर दिए। कलर मिस्टेक हो गया, इसलिए मिस्टेक हो गया, कलर पे क्लिक करना है, कोई भी कलर ले लेना है, ठीक है। सिंपल कलर भी, मान लीजिए ये कलर हम लिए हुए सिंपल कलर भी, तो यहीं पर प्लस पे लिखा, प्लस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। प्लस पे क्लिक करने के बाद सॉलिड कलर है और ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट कलर पे क्लिक कीजिए, ठीक है। और उसके बाद पहला कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, रेड, ठीक है। रेड सेलेक्ट कर लिए और फिर से बैक कर दिए। बैक करने के बाद फिर से दूसरा कलर यहाँ पर जो आपको पसंद है वो फिल कर लिए। जैसे हम ये वाला फिल कर लेते हैं, ठीक है, और इसको कट कर लेते हैं। हो गया हमारा कलर फिल, राजनीतिक शास्त्र। अब जहां भी मूव करेंगे यहाँ पर मूव हो जाएगा, छोटा करेंगे तो यहाँ पर छोटा भी हो गया, ठीक है। फॉन्ट का साइज पहले और छोटा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा है शायद। साठ, ठीक है। और यहाँ से राजनीतिक शास्त्र ऐड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, राजनीतिक शास्त्र के बाद चैप्टर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। जस्ट अ कॉपी, किसको जस्ट कॉपी करना है, क्लास 10th को, ठीक है। क्लास 10th जो लिखा हुआ है इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 लिख लेते हैं। इस पर क्लिक किए हुए रखेंगे, बड़ा हो जाएगा। और CHA चैप्टर, ठीक है। क्लास 10th लिखा गया, कोई बात नहीं, इसको डिलीट करते हैं। CHAP चैप्टर, ठीक है। चैप्टर लिखने के बाद -और 1 हो गया चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 लिखने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को और इसका साइज बढ़ा लेंगे थोड़ा सा। बढ़ाने के बाद इसमें क्या करेंगे, एक इफेक्ट डालेंगे। याद रखिएगा, साइज बढ़ाने के बाद लास्ट में जाना है, ठीक है। यहीं पर खोजना है आपको इफेक्ट, इफेक्ट पे क्लिक करना है, शैडो पे क्लिक कर देना है, शैडो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप शैडो पे क्लिक करेंगे तो फिर से एक बार और शैडो पे क्लिक करना है और नीचे कलर मिक्सर पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पर इसको ब्लैक कर देना है, ठीक है, ताकि पीछे में शैडो आ जाए ब्लैक, ठीक है। और इसको बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पर चैप्टर नंबर किस कलर से लिखा हुआ है, तो चैप्टर व्हाइट और 1 थोड़ा ब्लू है, कोई बात नहीं। चैप्टर को क्या करेंगे, पहले चैप्टर को देखिए, चैप्टर 1 है, चैप्टर ऑरेंज है और 1 और माइनस ऑरेंज है। तो इस ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, सिर्फ 1 को और माइनस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। 1 और माइनस को सिलेक्ट करेंगे, 1 माइनस थोड़ा सा शायद आपसे कठिन हो सिलेक्ट होने में। देखिए 1 और माइनस को सिलेक्ट कर लिए, टेक्स्ट कलर पे गए और इसको कर दिए ऑरेंज, हो गया। कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, जो भी हो गया। इतना इतना समझ लेना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है इसलिए क्योंकि इसका जो है ना फॉन्ट भी अलग है, इसका फॉन्ट जो है अलग है। देख लेते हैं क्या इसका फॉन्ट मिलता है, फिर फॉन्ट पर चलते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा फॉन्ट है। फॉन्ट ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। इस देखिए फॉन्ट पर भी ध्यान देना पड़ता है, ना तो पूरा का पूरा थंबनेल आपका बेकार हो जाएगा। फॉन्ट पर ध्यान नहीं दीजिएगा, थंबनेल आपका टोटल बेकार हो जाएगा, टोटल। फॉन्ट बहुत सोच समझ कर देना होता है।
चलिए एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। फॉन्ट का नाम हम भेज देंगे, ठीक है, जो भी नाम है इसका देख लेंगे। फॉन्ट का नाम हम भेज देंगे चैप्टर 1 का, ठीक है, व्हाट्सएप पर, ठीक है। चैप्टर 1 लिख लिए, उसके बाद फिर से वही यहाँ पर क्या लिखना है, लोकतंत्र में सत्ता। पहले लिखना लोकतंत्र में सत्ता, ठीक है। यहाँ पर इसको ही कॉपी कर लेते हैं, बिहार बोर्ड को हटाते हैं, बिहार बोर्ड को। बाबू ध्यान ना दे रही हो, हम रिकॉर्डिंग नहीं भेजेंगे ना तो उसके बाद बोलेंगे बनाने के लिए। लोकतंत्र में सत्ता हो गया, लोकतंत्र में सत्ता लिखा गया। और इसको कौन सा कलर करना है, तो येलो से ही करना है, ठीक है, येलो से ही करना है। लेकिन यहाँ पर येलो नहीं चलेगा, इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि बैकग्राउंड कुछ और है, बैकग्राउंड को देखते हुए हमारा टेक्स्ट भी कलर रहना चाहिए, ठीक है, इसलिए येलो नहीं करेंगे हम इसको। यहाँ पर देख लेते हैं, कोई और कलर करेंगे। उससे भी पहले, उससे ही बड़ा बात, यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे और सत्ता और में दोनों में स्पेस लगेगा एक, लोकतंत्र में सत्ता। और यहाँ पर इसका फॉन्ट का साइज बड़ा कर लेते हैं पहले, अरेंज कर लिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, टेक्स्ट का कलर पहले देख लेते हैं हम, यहाँ पर कौन सा कलर ठीक है, जो ब्लैक ही ठीक है, ठीक है। लोकतंत्र में सत्ता हो गया, उसके बाद की साझेदारी, उसी को कॉपी कर लेना है ताकि वही फॉन्ट हमारा पास आए, और यहाँ पर की साझेदारी लिखना है, ठीक है, हो जाएगा अभी। और इधर होगा ना, तो लोकतंत्र में सत्ता को हम थोड़ा सा इधर कर दिए और सत्ता की साझेदारी, ठीक है, लिखा जाएगा। एडिट पे क्लिक करते हैं और सत्ता की साझेदारी, ठीक है, हो गया लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ठीक है। तो लिख ही दिए, दो बार लिख दिया। अच्छा, हाँ। की साझेदारी सिर्फ लिखना है। एडिट पे क्लिक करते हैं और सत्ता को हटा देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है, वही जगह, ठीक है। और इसको कर देते हैं कोई और कलर से, कलर ब्राउन, हाँ, येलो नहीं, ये हाँ, हो गया इतना। अब इतना करने के बाद अब इजी हो गया, क्या इजी हो गया, पहले तो इसको अरेंजमेंट कर लेंगे, अभी भी अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। अब हो गया अरेंजमेंट, ठीक है, हाँ। उसके बाद एलिमेंट्स पर जाते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स पर जाने के बाद लाइक का बटन यहाँ पर सर्च करना है, शेप को काट देना है और यहाँ पर लाइक, ठीक है, और इंटर कर देना है। लाइक इंटर करने के बाद यहाँ पर ग्राफिक्स में जाना है, ग्राफिक्स पर क्लिक करना है। ग्राफिक्स पर क्लिक करने के बाद यहीं पर ये वाला लाइक हम सेलेक्ट कर लिए क्योंकि यहाँ हमारा फ्री है, ठीक है। और इसको छोटा कर लिए और यहाँ से मूव कर लेते हैं। एजुकेशन हो गया, ठीक है, ठीक है इतना। इसके बाद लाइक का बटन थोड़ा सा और इधर होगा, तो इसके लिए नोट्स का उपयोग करेंगे और थोड़ा सा हो गया, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन पथ का लोगो लगाना है। गैलरी पर चलते हैं, एजुकेशन पथ जो हम बैकग्राउंड डिलीट किए थे उस पर हम क्लिक करते हैं, एरो टू पेज पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए ये बैकग्राउंड डिलीट शायद हम नहीं किए हैं या फिर डाउनलोड नहीं किए, चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। क्रोम पर चलते हैं फिर से हम यहाँ पर, और यहाँ पर इसको करते हैं डाउनलोड। कोई बात नहीं, करीबी दोस्त जो है ये बन जाएगा, इसको बना कर लाना है, बन जाएगा तो छुट्टी हो जाएगी। हाँ व्हाट्सएप पर भेजना है, इसको देखा। गैलरी पे क्लिक करना है, देख लीजिए। गैलरी पे क्लिक करने के बाद यहीं पर यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव किए हैं उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड हो गया, इसको करते हैं छोटा, और छोटा करने के बाद और छोटा कर लेते हैं थोड़ा ताकि मूव बटन आ जाए, और यहाँ से इसको अरेंज कर दिए, ठीक है। अभी भी अरेंज नहीं हो रहा है, हम बताए थे नोट्स का उपयोग करना है, और थोड़ा नीचे कर दिए और थोड़ा राइट कर दिए, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। हो गया इतना। इतना करने के बाद सब्सक्राइब का बटन लगाना है, एलिमेंट्स पे जाएंगे, एलिमेंट्स पे जाने के बाद यहीं पर सर्च करेंगे क्या,
सब्सक्राइब, ठीक है। अगर रहेगा लाइक में तो ठीक, नहीं तो सब्सक्राइब डायरेक्ट लिखेंगे, SUBSCRIB, सब्सक्राइब और इंटर। इंटर करने के बाद यहाँ पर इस पर किसको छोटा कर लेते हैं और यहाँ से हो गया इतना। इतना करने के बाद गैलरी पे चलते हैं, शशि सर का इमेज लिए और यहाँ से ऐड टू पेज पे क्लिक किए और यहाँ से चूंकि यहाँ पर बैकग्राउंड इसका रिमूव नहीं है, ठीक है, बैकग्राउंड इसका रिमूव नहीं है, तो बैकग्राउंड इसका रिमूव पहले कर देते हैं। क्योंकि मुझे पढ़ाते किसको, कौन है? आप बोलिए। देखिए डाउन पर, एक मिनट, डाउनलोड पे क्लिक किए, प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड कर लिए, ठीक है। और फिर से चलते कैनवा पर, गैलरी और इमेज को देखिए नहीं मिलेगा ना तो चुपचाप से डाउनलोड वाले सेक्शन में चल जाना है और यहाँ पर ये इमेज ऐड टू पेज, हाँ चुपचाप एकदम चल जाना है। कहाँ टाइम लगा, हम आपको बता रहे हैं इसलिए टाइम लगा, नहीं तो टाइम नहीं लगा। हाँ आ गया, हाँ हाँ मोबाइल से 2 घंटा में 50 थंबनेल बनाया है, 2 लड़का मिलके। टॉयलेट तो तुम ही लोग तो लाओ, तो इसलिए तो कर रहे हैं धीरे धीरे। नहीं, धीरे धीरे नहीं होता, करने से होता है, करिए मत की नहीं कीजिएगा तो हो जाएगा क्या, हो गया इतना। देखिए हाँ, सिर्फ सिविक्स नहीं, सोशल साइंस के सारे चैप्टर का, फिर धीरे धीरे साइंस का भी करना है, हमको देखना है। देखिए इतना हो गया, अब लिखना है शशि सर, टोटल बन गया, ठीक है, शशि सर लिखना है। फिर से यहीं पर इसको कॉपी कर लेंगे, ये जो राजनीतिक शास्त्र लिखा हुआ है ना, इसको जस्ट कॉपी और यहाँ पर रख देंगे और एडिट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं शशि सर, इसको क्लोज कर लेते हैं और कट करके शशि सर हो गया। और कोई बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, नहीं तो शशि सर लिखने के बाद इसको करते हैं छोटा, और टेक्स्ट का जो कलर है ना ऐसा करते हैं तो जो दिखे। चलिए एक अलाइनमेंट अपने अनुसार से ले लीजिएगा, ठीक है। ये टोटल बन गया, अब क्या है देख लेते हैं। कौन, संपूर्ण क्वेश्चन बैंक सब्जेक्टिव, ठीक है, ये छूट गया, एक टॉपिक और छूट गया, इसको लिखने के लिए और भी छोटा करना पड़ेगा सबको, ठीक है। टोटल को पहले इस चैप्टर 1 को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ठीक है, लोकतंत्र में सत्ता को भी थोड़ा ऊपर करेंगे और की साझेदारी को भी ऊपर करेंगे और सब्सक्राइब को भी ऊपर कर दिए, ठीक है। अब जाकर हूबहू इसको क्या करना है, यहाँ पर कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है संपूर्ण क्वेश्चन बैंक, ठीक है। एडिट पे क्लिक करते हैं और सभी को कट कर दिए, संपूर्ण हो गया संपूर्ण, और यहाँ पर माइनस
यहाँ पर लिखाएगा QUES क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक। उसके बाद सब्जेक्टिव, ठीक है। याद रखिए सब क्या है, कैपिटल है, हम क्या किए हैं, सब स्मॉल कर दिए, ठीक है। तो इसके लिए हम एक बार कर देंगे क्या, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ तक सिलेक्ट कर लिए बैंक को, और यहीं पर क्या है अपर केस कर देंगे, ठीक है। ये छूट गया, अपर केस हो गया, ठीक है। क्वेश्चन बैंक, और उसके बाद जो है यहाँ पर एक ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद क्या लिखा है, क्वेश्चन बैंक, क्या लिखाना है उसके बाद, सब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर SUB सब JECTIVE सब्जेक्टिव और ब्रैकेट बंद, ठीक है। इतना करने के बाद इसी टेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसका फॉन्ट का साइज जो है ना, इसको कर देना है छोटा, हो गया। और थोड़ा इसको भी पतला कर देते हैं पहले, और यहाँ पर अलाइन कर दिए, और इसको जूम करते हैं। जूम करने के बाद संपूर्ण को, संपूर्ण कौन सा कलर है, संपूर्ण और माइनस रेड, ठीक है। और पीछे व्हाइट भी रहना चाहिए, ये भी याद रखना है। संपूर्ण और ये इसका टेक्स्ट का कलर आएगा रेड, रेड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक है ब्लैक, तो इसको ब्लैक कर दिए, ठीक है। और फिर से सब्जेक्टिव पे क्लिक किए, सब्जेक्टिव कौन सा कलर है, रेड। दोनों ब्लैक के साथ और टेक्स्ट कलर और रेड। इतना करने के बाद एक चीज यहाँ पर छूट गया, क्या कि ये जो बैकग्राउंड का कलर है ना इसका, ये व्हाइट है। नहीं लगता। अरे मत बन गया टोटल, ठीक है। ये सुनिए, जब ये बन जाएगा ये वो आपको, ठीक है, तो इसी पर सब बनाना है, सिर्फ रिप्लेस कर देना है। बैकग्राउंड को क्या करना है, चेंज कर देना है, टॉपिक चेंज कर देना है, चैप्टर का नाम चेंज कर देना है, और बाकी सब सेम रहेगा। बैकग्राउंड ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी से रिलेटेड रहना चाहिए, टीचर का नाम, और बस रिप्लेस करते जाना, एक बार बन जाएगा। इसको टेम्पलेट हम बना दिए, ये टेम्पलेट होता है, ठीक है, टेम्पलेट बन गया। इसको डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड वाले पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आपका डाउनलोड हो जाएगा। बना तो